मूवी, जहाँ पे हमारी सबसे पहली मूवी है द लेज, जो मूवी 2022 में आई थी, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी मेन कैरेक्टर की, जो कि अपने दोस्तों के साथ जाती है क्लाइंबिंग करने के लिए, मतलब माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं और जाते हुए इस लड़की को पता लगता है कि इसके जो दोस्त हैं वो लोग इसको जान से मारना चाहते हैं। आधे रास्ते में लटकी हुई है, मतलब ऊपर इसके दोस्त हैं जो इसको जान से मार देंगे, नीचे खाई है, तो ये किस तरीके से अपनी जान बचाती है। आपको मूवी काफी पसंद आई, आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। नेक्स्ट मूवी है द मून, जो आई है 2023 में। ये काफी कमाल की मूवी है। इसके साथ सिर्फ एक इशू होता है, वो है मून मिशन, जिसके अंदर ये एस्ट्रोनॉट को भेजना चाहते थे लेकिन उसमें फेल हो गए थे बुरी तरह, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि आप कोई भी ऐसे मिशन परफॉर्म नहीं। लॉजिक का थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी ये मूवी आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है डैमसेल, जो आई है 2024 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कि काफी अमीर रॉयल फैमिली, और वहाँ पे एक नई लड़की आती है जो कि इनकी बहू बन के आती है, जिसको ये लोग काफी सम्मान देते हैं। उसके बाद ये लोग उसको लेके जाते हैं अपनी एक एंशिएंट रस्म को पूरी करने के लिए, जहाँ पे पहाड़ पे इसको लेके जाया जाता है, और वहाँ पे काफी खुश होती है कि अब इसका बहुत अच्छा जीवन होगा। लेकिन इतने में इसका पति इसको उठा के खाई के अंदर फेंक देता है, क्योंकि इनकी रस्म है कि जो भी नई बहू आएगी उसको खाई के अंदर फेंक दिया जाएगा, जहाँ पे एक ड्रैगन इस लड़की का शिकार करेगा, इसको जान से मार देगा। तो ये लड़की किस तरीके से अपने आप को बचाती, सर्वाइव कर पाती इस भयानक केव को, इस ड्रैगन को, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ये कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी नहीं है, नॉर्मल से एक्सपेक्टेशन के साथ आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी काफी पसंद आएगी। ये मूवी आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है नो वन विल सेव यू, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि अपने घर के अंदर अकेली होती है, आस पड़ोस में ज्यादा लोग होते नहीं है, नॉर्मल सा इसका छोटा सा स्मॉल टाउन होता है, जहाँ पे कुछ बहुत अजीबो गरीब चीजें इसको समझ में आती है कि लोग इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने काम से काम रख रहे हैं। लेकिन एक दिन जब ये सारी नॉर्मल चीजें चली रही होती है, तो इसको पता लगता है कि इसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई इसको देख रहा है, कोई इसको किडनैप करना चाहता है, और वो है एलियन। अब किस तरीके से एलियन से अपनी जान बचाती है, जहाँ पे एलियन से तो कोई भी नहीं लड़ सकता, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन उसका भी बड़े आराम से आप इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायलॉग्स ही नहीं है। 99.99% इसके अंदर आपको डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत थ्रिल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से एक लड़की, जहाँ पे पूरा टाउन इसके खिलाफ है, सब लोग इसके खिलाफ हैं, किस तरीके से अपनी जान बचाती है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने में काफी मजा आएगा। ये मूवी आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है पैनिक रूम, जो आई थी 2002 में, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जिसने एक नया घर खरीदा होता है, अपनी बेटी के साथ वहाँ पे रह रही होती है। लेकिन ये लोग फाइंड आउट करते हैं एक वहाँ पे छुपे हुए रूम को, जिसके अंदर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है, वहाँ पे डिवाइसेस भी रखे हुए हैं, साथ में वहाँ पे बहुत सारा कैश भी रखा हुआ है, जो कि कुछ लोगों का है, और वो लोग रात में आ जाते हैं उस सब चीज को लेने के लिए। ये किसी तरह अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक करके रखे थे, लेकिन क्या ये लोग अंत तक सर्वाइव कर भी पाते हैं, यानी वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ये मूवी 2002 में भले ही आई हो, लेकिन है काफी कमाल की मूवी। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द माउंटेन बिटवीन अस, जो आई थी 2017 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो लोगों की। वैसे तो ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन हमें दो लोगों की स्टोरी देखने को मिलती है। एक है हमारा हीरो, एक है हमारी हीरोइन। ये लोग एक प्लेन के अंदर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, खतरनाक जानवर है, वहाँ पे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद किस तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं इस भयानक सर्दी को, कैसे जिंदा रहते हैं, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ये एक रोमांटिक सर्वाइवल मूवी है, जो मूवी आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एग्जिट, जो आई है 2019 में। ये एक सर्वाइवल कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की एक सिटी की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत भयानक जहरीली गैस फैल जाती है, जिसकी वजह से एक एक करके बहुत से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हमारा हीरो हमारी हीरोइन को किस तरीके से बचाता है, दोनों लोग किस तरीके से अपनी जान बचाते हैं, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर एक कॉमेडी वाले वे में दिखाई गई, जो कि आपको देखने में काफी पसंद आएगी। इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। वैसे किस प्लेटफॉर्म पे वो तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ यूट्यूब पे सोनी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ओरिजिनल चैनल है कौन सा चैनल, लेकिन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चैनल हो, वहाँ पे ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। आप बस यूट्यूब पे सर्च कीजिए एग्जिट 2019 फुल मूवी इन हिंदी, आपको ये मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी सिविल वॉर, जो आई है 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिका की एक मॉडर्न डे सिविल वॉर की, जहाँ पे इस टाइम पे अगर अमेरिका के अंदर कोई सिविल वॉर होगी तो कैसी होगी, उसको बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी के अंदर पिक्चराइज किया गया है। हर एक चीज वैसी ही लगती है, वैसा ही जैसा एक्चुअल में हो सकता है अमेरिका के अंदर इस टाइम पे। तो काफी अच्छी सीरीज है। हमारे हीरोज किस तरीके से प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सिविल वॉर करवाया वो लोग कभी भी प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को भी उसकी गद्दी से हटा सकते हैं, तो इन लोगों को किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को उनकी गद्दी से हटने से पहले जाके इनका इंटरव्यू लेना है। किस तरीके से जहाँ पे हर तरीके का साधन ठप हो चुका है, ना कार चल रही है, ना बाइक चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। काफी अच्छी मूवी है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है इमरजेंसी डिक्लेरेशन, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, सभी लोगों की, बहुत सारे पैसेंजर्स की, जो कि एक फ्लाइट के अंदर होते हैं और इस फ्लाइट के अंदर एक डेडली वायरस फैल जाता है, जिसके बारे में ये सबको बता देते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और लैंड होने की परमिशन मांगते हैं, जहाँ पे सारे देश रिजेक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं हमारी धरती पर लैंड किए तो तुमको उड़ा देंगे, जान से मार देंगे। अब किस तरीके से ये लोग हवा में ही लटके रहेंगे या किस तरीके से लैंड करेंगे, किस तरीके से अपनी जान बचाएंगे, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है, क्योंकि फ्यूल तो कभी ना कभी खत्म होगा और कहीं ना कहीं तो इनको लैंड होना ही पड़ेगा। लेकिन लैंड होने की इजाजत तो कोई दे नहीं रहा, लैंड होंगे तो मारे जाएंगे। तो क्या कुछ होता है वो इस मूवी के अंदर आप देखिए। काफी अच्छी शुरुआत से लेकर एंड तक सुपर इंटेंस मूवी है, बहुत ज्यादा आपको ये मूवी पसंद आएगी। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी है द वे बैक। ये मूवी आई थी 2010 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जहाँ पे हमारे हीरो जो कि पोलैंड के अंदर रहता है, उसको वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद रशिया के अंदर ले जाया जाता है, साइबेरिया के अंदर उसको वहाँ पे बंदी बना के रखा जाता है, 20 साल की सजा दी जाती है। और वहाँ पे जो उसके साथी हैं, जिनको वो जानता नहीं है, खाली वहाँ पे प्रिजन के अंदर सब लोग रह रहे हैं, लेकिन वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं 7 लोग कि हम लोग इस जेल से भाग जाएंगे और हम लोग पहुंचेंगे इंडिया, ताकि हम लोग अपनी जान बचा सकें। तो आगे क्या होता है, कैसे ये लोग लगभग 6,500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं, रेगिस्तान, साइबेरिया की बहुत भयानक सर्दी को, बहुत सारी चुनौतियों को सहते हुए, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। कुछ घिनौनी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़ों खाना, ऐसी चीजें, लेकिन उन सारी चीजों को आप इग्नोर करके इस मूवी को देखिए। ये एक एक्सपीरियंस की तरह है, काफी अच्छी मूवी है, हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.3